घोड़हिया में गंडक नदी निरीक्षण के दौरान मंत्री नारायण प्रसाद का बयान, तटबंध सुरक्षा पर कैबिनेट में होगी चर्चा। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के घोड़हिया में शनिवार के दोपहर करीब 2 बजे गंडक नदी के निरीक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने तटबंध की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंडक नदी से जुड़े तटबंधों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस विषय पर आगामी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नदी के जलस्तर, तटबंध की स्थिति और संभावित कटाव की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नारायण प्रसाद ने स्पष्ट किया कि तटबंधों को मजबूत करने और बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि गंडक नदी से सटे क्षेत्र के ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। कहना क्या है, बाढ़ जब आती है, बारिश के समय आता है ना, नदियों में जब पानी अधिक होती है तो हमारे बांध पर इसका असर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी घर नज़दीक में है बांध के उस पार, लोग काफ़ी चिंतित हो जाता है कि बांध कटा तो हम लोग फिर बाढ़ में बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये गंडक नदी और अच्छा भी है और खराब भी है। इसलिए अच्छा है कि इस पानी से जल सिंचाई से भी होती है और आपको जल स्तर भी मेरा घटता नहीं है। ये उपलब्धि है इसकी। और श्राप इसलिए कहते हैं कि ये बांध पर खतरा बना रहता है। बांध जब भी टूटा है तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से 10 से लेकर 15 पंचायत तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग जो है सो घर बार छोड़कर बाहर जाते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, आपातकाल स्थिति हो जाती है और सरकार को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। इसलिए इसको हमने समय रहते निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूटी को भी हम बुलाए हैं जल संसाधन के SDO वगैरह सबको, ताकि हम लोग निरीक्षण बढ़िया से करें, अच्छा से करें, ताकि इसमें जो भी खामियां होगी सभी खामियों को हम लोग देखें और समझें, आज सरकार से इसकी मांग करें और जो मिल गई है उसे हम पूर्ण करावें। आज जो अधूरी रह गई है उस काम को फिर सरकार के पास हम लोग प्रस्ताव भेजें और वहाँ से मंजूर कराकर काम को करा लें। इसलिए कि यही समय होता है कि दिसंबर से लेकर और मई तक ये काम को करना होता है। अभी हमारे पास 4-5 महीना है, तो इसमें टेंडर की भी प्रक्रिया है। सरकार तो सीधा किसी को देती नहीं है फंड, टेंडर में जाता है, टेंडर के लोग लेता है, लोग काम करता है। इसलिए समय को रहते हुए हमने अपने बांध को नदी पर विशेष करके ध्यान दिया है। अब इसमें मैंने बात किया था, इसके पूर्व में भी 22 में जब मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, तो हमने सिल्टेशन निकालने की बात की थी। लंबाई चौड़ाई इसकी गंडक की बहुत है, वाल्मीकि नगर से निकलती है। यदि सिल्टेशन हटा दिया जाता तो सिल्टेशन हटने से नदी की गहराई बन जाती, पानी का जो बहाव होता वो नदी 5 लाख क्यूसेक तक पानी भी आता तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सिल्टेशन होने से 2 लाख पर पानी फेंकना शुरू कर देता है, 5 लाख जाते जाते बांध पर सट जाता है। इसको भी रोकथाम करना है। इसको भी हमारी योजना है कि सिल्टेशन को इसको साफ कराया जाए। माननीय उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है सिल्टेशन निकलेगा, बालू कैसे जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। उस समय हमारे मंत्रीगण थे कैबिनेट में, उस पर जो सो निर्णय आगे आया नहीं, काम हुआ नहीं। इसलिए इसको पुनः फिर हम कैबिनेट की बैठक हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और इसको काम को कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो जितने भी ग्रामवासी हैं नदी के किनारे हैं सुख शांति से रह सके, अपने खेती गृहस्थी कर सके। यही मेरी योजना है। इसी योजना के तहत मैं अभी निरीक्षण करने के लिए आज का समय तय किया था, स्कूटी को सूचना दिया था। हम जितने भी हमारे लोग हैं और अपने जो कार्यकर्ताओं को था मैंने सूचना दिया था, ताकि वो भी जाने और गाँव के लोगों को संतुष्ट करें कि भाई काम इस पर हो रहा है, आगे इसका काम किया जाएगा। धन्यवाद।